बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज के जो एमसीक्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल के वीडियो में हम लोगों ने किया था 145 तक। आज शुरू करेंगे 46 से। तो आइए शुरू करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट इज़ कॉल्ड पैरासिटिज्म। एक पैरासाइट होता है, एक होस्ट होता है। अब एक जानदार दूसरे जानदार के अंदर रहता है, तो पैरासाइट वो जानदार है जो किसी और जानदार की उसकी ज़िंदगी पर डिपेंडेंट हो। मतलब एक जानदार दूसरे जानदार के अंदर या उसके ऊपर ज़िंदगी गुजारा हो, तो वो क्या है, पैरासाइट है। और वो जानदार जिसने इस दूसरे जानदार को ज़िंदगी मतलब एक ज़िंदगी रहने की जगह दी हो, वो क्या है, होस्ट है। मैं आसान सा मिसाल देता हूँ। अब इंसान के जूजिनियम में जो बैक्टीरिया है उसके पेट के अंदर बड़ी आंत में वो क्या है, पैरासाइट है, और हम इंसान क्या है, होस्ट है। इन दोनों के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे मिसालें। अब जैसे कि हमारे बालों में बैक्टीरिया या जुएं हो, वो जुएं क्या है, वो पैरासाइट है, और हम लोग क्या है, होस्ट है। इन दोनों की जो ज़िंदगी है एक दूसरे के साथ जो गुजार रही है, ये क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। तो 147 क्वेश्चन को देखिए। द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड डिकम्पोजर्स इज कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स। ये क्वेश्चन जो आया है, ये दोनों क्वेश्चन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से आए हैं। एक होता है बायोटिक फैक्टर्स, एक होता है एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स जिंदा फैक्टर्स हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, हार्बिवोर्स वो जानदार है जो घास खाते हो। कार्निवोर्स वो जानदार है जो गोश्त खाते हो। ओमनिवोर्स वो जानदार है जो गोश्त भी खाते हो और घास भी खाते हो। जैसे कि एक इंसान है, एक बियर है। ये दोनों जो है ये ओमनिवोर्स है। हम सब्ज़ाखोर भी है, गोश्तखोर भी है। इंसान की बात कर रहा हूँ। एक बेर होता है, बेर जो है वो भी फ्रूट्स भी खाता है, सब्ज़ी भी खाता है और गोश्त भी खाता है। तो वो जानदार जो गोश्त भी खाता हो और सब्ज़ी वगैरह भी खाता हो, सब कुछ खाता हो, वो ओमनिवोर्स है। कार्निवोर्स गोश्त खाने वाले को जो शिकार करते हो, जैसे कि शेर, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी वगैरह। हार्बिवोर्स जो है वो घासखोर है। बकरी हुआ, हॉर्स हुआ, गाय हुआ, ये सारे क्या है, हार्बिवोर्स हैं। तो ये सारे क्या है, बायोटिक फैक्टर्स हैं। अब एबायोटिक जो है वो क्या है, पानी है, सूरज है, हवा है। ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हुए। आप लोगों को समझ आ चुका होगा, उम्मीद है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। 148 क्वेश्चन है। थर इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिजर्ट इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के भी किस्में होती है। अब पानी वाला इन्वायरमेंट होता है, डिज़र्ट वाला इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट माहौल की बात हो रही है, ठीक है। इसकी बहुत सारी किस्में हैं इन्वायरमेंट की। 149 क्वेश्चन है। पार्टिकल दैट एग्जिस्ट फ्री और नॉट फ्री आर एटम्स। अब एटम्स जो है वो कंबाइंड फॉर्म में भी रहते हैं और आज़ाद भी रहते हैं। हीलियम एंड नियॉन आर फ्री एग्जिस्ट इन नेचर। हीलियम और नियॉन जो है वो फ्री भी एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। अब कंबाइंड स्टेट का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन जो है वो एक मॉलिक्यूल नहीं रहता, H2 होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल एक साथ होता है। नाइट्रोजन जो है वो भी दो मॉलिक्यूल होते हैं, दो एटम होते हैं, एक एटम नहीं रह सकता। अब आप जहाँ भी केमिस्ट्री में देखोगे N2 लिखा होगा, सिर्फ N नहीं लिखा होगा अगर हम अकेले में इसको लिखे। अब ऑक्सीजन है, O2 लिखा होगा, सिर्फ O हम नहीं लिखते, ठीक है। तो ये तीन क्या है, ये तीन गैसें जो है ये कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये जो ऊपर 150 जो क्वेश्चन है, एलियम और नियॉन, ये फ्री रह सकते हैं। अब नियॉन हम अकेले लिख सकते हैं, एलियम लिख सकते हैं। तो देखते हैं आगे 152 को देखें। प्योर फॉर्म ऑफ अन मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। देखो एटम है, अब बहुत सारे एक जैसे एटम कंबाइन हो के क्या बनाता है, एलिमेंट बनाता है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा एलिमेंट बन के कंबाइन हो के क्या बनाता है,
कंपाउंड बनाता है, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स जब कंबाइन हो जाए तो वो एलिमेंट्स बनाता कंपाउंड बनाता है। 153 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 110 ओनली 92 आर फाउंड इन नेचर। ये किसकी बात हो रही है? ये जो पीरियोडिक टेबल की जितने भी गैसेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स वगैरह की बात हो रही है। 92 जो है वो कुदरती पाए जाते हैं और वो 10 जो है वो साइंसदानों ने इन्वेंट किया है। तो 154 क्वेश्चन को देखें, नॉन मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड आर गैसेस एक्सेप्ट बोरॉन विच इज़ लिक्विड। नॉन मेटल्स और मेटल्स का फ़र्क मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। पीरियोडिक टेबल में एक साइड पे मेटल्स रहते हैं, एक साइड पे नॉन मेटल्स रहते हैं। तो बोरॉन जो है ये कहता है कि वो नॉन मेटल्स है जो लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है। 155 क्वेश्चन को देखें, केमिकल फार्मूला फॉर बेकिंग सोडा इज़, सोडियम है, हाइड्रोजन है और 3 मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। ये Na जो है ये सोडियम का सिंबल है, ठीक है। H जो है हाइड्रोजन है, CO3 जो है कार्बन ट्राइऑक्साइड है, ठीक है। ये जो है केमिकल फार्मूला फॉर बेकिंग सोडा है। 156 क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड कॉमन और टेबल साल्ट। ये Na जो है ये सोडियम है और Cl जो है ये क्लोराइड है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड हुआ। 157 क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा इज़, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स है और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये केमिकल फार्मूला फॉर क्या है? वॉशिंग सोडा। 158 क्वेश्चन है, द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। इम्प्योर का मतलब क्या है? यानी प्योर नहीं है। मिक्सचर से ज़ाहिर है, जब मिक्सचर का लफ्ज़ आता है तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि वो उसमें बहुत सारे चीज़ों के एटम्स मिक्स है, तो वो क्या है? मिक्सचर बन जाता है, इम्प्योर है, प्योर नहीं है, इम्प्योर है। 159 क्वेश्चन है, एयर, गन, पाउडर मिल्क, ब्लड, साल्ट, टी इज़ एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। अब आप देखिए, एयर जो है हवा, इसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, कोई एक गैस नहीं है, तो इसलिए ये इम्प्योर है। गन, पाउडर मिल्क ये भी इसी तरह है, ब्लड है, बहुत सारे खुलिए इसमें, साल्ट है, टी इज़ एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। ये सारे क्या है? मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब फोटोसिंथेसिस के लिए लाजमी क्या होता है? रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड है, जो इंसान जो जिंदा जानदार रिलीज़ करते हैं, ठीक है। हैवान, इंसान, जितने भी चीज़ें ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वो किसके लिए? फोटोसिंथेसिस, उससे मदद लेते हैं। और फोटोसिंथेसिस उसके बदले हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है। तो हम एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है। 161 क्वेश्चन है, ए प्रोसेस विच सेपरेट्स इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो नाम से जाहिर है। अब बहुत सारे ज़रात को एक दूसरे से अलहदा करना क्या है? फिल्ट्रेशन है। 162 है, टू ऑब्टेन प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम ए सॉल्यूशन डिस्टिलेशन प्रोसेस कैन बी परफॉर्म। 163 क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव एलिमेंट। अनरिएक्टिव का क्या मतलब है? अगर हमने नाइट्रोजन किसी और एटम के साथ रिएक्ट करना हो, मिलाना हो, तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वाइल द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन। 164 क्वेश्चन है, वाइल द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है वो खुद ब खुद मिल जाता है किसी न किसी के साथ। 165 क्वेश्चन है, लिक्विड ऑक्सीजन इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन स्पेसशिप। खलाओं में जो है वो ऑक्सीजन का जो लिक्विड फॉर्म है वो क्या है? फ्यूल, एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है स्पेसशिप को चलाने के लिए। 166 क्वेश्चन है, हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेज आर यूज्ड फॉर फिलिंग द बेलून्स। बेलून्स आप लोगों ने देखा होगा, जो हवा में पैराशूट की तरह होती है और लोग उसमें बैठते हैं, वो क्या है? बैलून्स है, बड़े बड़े बैलून्स। तो उसमें कौन से गैसेस है? हीलियम एंड हाइड्रोजन। दोस्तों वीडियो जो है लंबी हो रही है, आज के लिए इतना काफ़ी है।
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।